Hello students, today's topic is the president. It is a president and it is a executive. Here students, we have to study prime minister, function of prime minister, and here we have to study about the president. Firstly, student president, how president elected and what is the qualification of president. क्वालिफिकेशन आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइक अ शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, द एज 35 ईयर्स, यानी कम से कम वो 35 साल का 35 ईयर का होना चाहिए. ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट, यानी बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए. कहते हैं ना कि वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो जिसे कहते नहीं है. तो ये क्या है उसकी मतलब वो क्वालिफिकेशन है, यानी किसी प्रेसिडेंट को बनने के लिए. और किसी यानी ही शुड नॉट बी एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए उसे. तो हेयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट. I told in previous lecture, यानी the prime minister is the head of the government. ये डिफरेंट है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. गवर्नमेंट आती है और जाती है, बट स्टेट यानी कंट्री हमारी जब तक अर्थ है तब तक बनी रहेगी, जब तक इस यानी तब तक, यानी जो कंट्री हमारी बनी रहेगी. इंडिया है तो इंडिया बनी रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट आफ्टर 5 ईयर यानी वहाँ पर उनको चेंज मैक्सिमम टाइम चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है. बट हेयर स्टूडेंट्स कि प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट है क्या, देखिए प्रेसिडेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होकर जाता है, इसलिए वो गवर्नमेंट का हेड है. प्रेसिडेंट जो होता है उसे जनता इलेक्ट नहीं करती, और ये क्या होता है, एंड ही और सी यानी लेडीज एंड जेंट्स कोई भी हो सकता है, नॉमिनल पावर लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन. अब प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होती है क्योंकि इसको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है. प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं जनता के द्वारा, इसलिए वो जनता के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. अब ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. जैसे ब्रिटेन में, जैसे ब्रिटेन है वहाँ पर भी हमारे जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, लेकिन वहाँ भी जो क्वीन ऑफ ब्रिटेन यानी ब्रिटेन की क्वीन होती हैं वो भी वहाँ की नॉमिनल हेड है, जैसे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है. अब होता क्या था कि जैसे बट यहाँ क्वीन के बिना और यहाँ प्रेसिडेंट के बिना कोई वर्क नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे वर्क हैं जो इनके बिना नहीं हो सकते, इनकी सहमति लेनी पड़ती है. या प्रेसिडेंट कोई वर्क करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की मतलब जो एडवाइज है वो एक दूसरे से एडवाइस लेते हैं, या कोई भी बिल आता है तो उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं तभी वो क्लियर होता है. तो ये उनके पास नॉमिनल पावर्स हैं. जैसे यहाँ पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, यानी जो हमारी आर्मी होती है, जो हमारी सेना होती है, उन सेनाओं के क्या है, यानी ये हेड है, सुप्रीम कमांडर होते हैं उनके प्रेसिडेंट. अब देखिए हिज और हर फंक्शंस आर टू लार्ज एक्सटेंट नॉमिनल, यानी जो भी वर्क होते हैं उनके वो नॉमिनल होते हैं. रियल पावर, रियल एग्जीक्यूटिव पावर कौन है हमारे यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर. ये क्या है, ओनली और ओनली नॉमिनल. तो हियर स्टूडेंट्स कि ऑल द इलेक्टेड एंड, देखिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, यानी जो इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी ऑल ओवर द इस कंट्री, यानी कंट्री में यूनियन टेरिटरी या जो आपके स्टेट्स हैं इनके MLAs यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल कंट्री के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी इनके द्वारा ये इलेक्ट होते हैं. तो ये इसीलिए देखिए जिनको जनता इलेक्ट करती है, जो लोग पीपल्स के यानी जनता के द्वारा इलेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, उन इलेक्शंस के द्वारा जो लोग इलेक्ट हो जाते हैं तो उससे हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं.
और जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जिसको ये प्रेसिडेंट उसी इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक पार्ट है। अब द वन हु हैज गेट अ मेजॉरिटी टू वोट्स टू विन द इलेक्शंस, यानी अब इलेक्शंस में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के, अब जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, वो इलेक्शन विन हो जाता है, जीत जाता है। अब देखिए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन, देखिए अभी जो बताया कि प्रेसिडेंट एंटायर द नेशन यानी होल कंट्री को एंटायर करता है, नेशन करता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट हमारा। बट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट मैंडेट, यानी जो डायरेक्ट मैंडेट आता है, कोई भी जो पावर्स होती है उसको वो क्लेम नहीं कर सकते, जो प्रेसिडेंट हैं वो क्लेम नहीं कर सकते। और रिप्रेजेंट क्या करते हैं, होल कंट्री को करते हैं। दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन, यानी जो प्राइम मिनिस्टर किसी चीज को क्लेम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उसको क्लेम नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका घर है, आपके फादर और दादाजी, यानी आपके फादर एंड ग्रैंडफादर आपके हेड तो हैं, लेकिन वो क्या है, नॉमिनल है। वहां पर जो फादर है आपके वो हेड है, कौन से हेड, जिसे कहते हैं कि गवर्नमेंट हेड, यानी वो गवर्नमेंट चला रहे हैं घर की। गवर्नमेंट चलाने का मतलब एक एग्जाम, जैसे कि वो पैसे कमा के ला रहे हैं घर पे, सारा वर्क वो कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन जो वर्क करते हैं तो दादाजी की सहमति ले लेते हैं आपके पिताजी। तो ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों दूसरे वर्क करते हैं, वो एडवाइस उसमें होती रहती है। आपके दादाजी ने हेल्प मतलब एडवाइस दी अपने आपके फादर को, ये ऐसा होगा, आपके फादर को लगा हाँ ठीक है, तो आपके फादर ने उसमें एडवाइस दी। वर्क कौन करेगा, आपके फादर, क्योंकि वही मतलब पैसे कमा के ला रहे हैं, जो वर्क है वही कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये हमारा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन है, यानी मेन हेड प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।